हेलो एवरीवन। इंग्लिश कलाम एकेडमी में आपका स्वागत है। आपका वेलकम है। देखिए, हमने टेंस जो टॉपिक स्टार्ट किया था उसमें प्रेजेंट सिंपल टेंस पढ़ा और उसके बाद पढ़ा यूज ऑफ प्रेजेंट सिंपल टेंस। उसके बाद जो है पास्ट सिंपल टेंस पढ़ा, फिर उसका यूज देखा। आज हम फ्यूचर सिंपल टेंस और यूजेज यानी दोनों चीजें एक ही वीडियो में देखने वाले हैं। फ्यूचर सिंपल टेंस का स्ट्रक्चर भी और उसके बाद उसका यूज किन सिचुएशंस में होगा वो भी। आइए हम इसकी शुरुआत करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आपने इसके पहले की वीडियो जो नहीं देखी हो, मेहरबानी करके वो वीडियो जरूर देखें, क्योंकि हर एक वीडियो जो है दूसरे वीडियो से कनेक्ट है। आप डायरेक्टली इस वीडियो को ना देखकर इससे पहले वाली वीडियो भी देखें जो मेरे पार्ट ऑफ स्पीच में एक सीक्वेंस से कराइए दोस्त। ऐसा नहीं है कि हर कोई सा टॉपिक पहले ले लिया हो। सबसे पहले मैंने नाउन लिया, फिर उसके बाद नाउन अगर आ गए तो फिर प्रोनाउन, फिर एडजेक्टिव वर्ब, एडवर्ब। इस तरीके से एक सीरीज के अकॉर्डिंग हमने इसको वरीयता दी है। उसके बाद हमने टेंस पढ़े। टेंस में हमने तो टेंस कंप्लीट किए, प्रेजेंट सिंपल टेंस और पास्ट सिंपल टेंस। आज हमारा जो लेक्चर होगा वो होगा फ्यूचर सिंपल टेंस और उसके यूज। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो फ्यूचर जो होता है वो आगे आने वाला वक्त होता है, ठीक है। अब हम इसको, अगर सबसे पहले हम इसकी देखना चाहें हेल्पिंग वर्ब। इससे पहले हमने पास्ट सिंपल की हेल्पिंग वर्ब देखी, उसमें हेल्पिंग वर्ब ओनली डिड थी। प्रेजेंट सिंपल की डू डज थी। अब यहाँ पर भी इसकी हेल्पिंग वर्ब दो रहने वाली है, एक तो विल और एक शेल। हम इसको नोट करते हैं, एक तो शेल और एक विल, ठीक है। शेल जो होगी वो होगी आई और वी के साथ, और विल जो है अदर सब्जेक्ट। देखिए दोस्तों, अगर सेंटेंस का सब्जेक्ट आई और वी होगा तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब है शेल। और अगर आई और वी के अलावा कोई सब्जेक्ट होता जैसे ही, राधा, शी, इट, यू, तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब लगेगी विल। अच्छा, इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमेशा लगेगी, चाहे वो अफर्मेटिव हो, नेगेटिव हो, इंट्रोगेटिव हो, या इंट्रोगेटिव नेगेटिव या डब्ल्यू एन वर्ड वाला हो। उन सब में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहने वाली है। एक चीज आपको ये यहाँ पर और क्लियर करवा दूं, विल शेल हेल्पिंग वर्ब होने के साथ साथ मॉडल भी है, ठीक है। और नियम कहता है कि प्रत्येक मॉडल के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो यहाँ पर ये मॉडल भी है शेल वर्ब, इस वजह से यहाँ पर इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी आएगी किसी भी सिचुएशन। अब हम इसके एग्जाम्पल देखते हैं। जब आपको एग्जाम्पल समझ में आएगा तो आप उसका स्ट्रक्चर खुद बना लेंगे, इसलिए आप स्ट्रक्चर को याद ना करें। ऐसा ना करें कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ऐसे ही याद ना करें। मैं पहले आपको एग्जाम्पल बताऊंगा, एग्जाम्पल के बाद आप खुद स्ट्रक्चर बनाने वाले बने। इसलिए आप पहले एग्जाम्पल देखें, उनको नोट करें और फिर उसके स्ट्रक्चर खुद बनाएं। बात करते हैं फ्यूचर सिंपल टेंस की। तो इसमें जो पहला सेंटेंस मैंने बताया, मैं लिखूंगा। अब देखिए दोस्तों, ये आपके सामने सेंटेंस है, मैं लिखूंगा। इसमें सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गई, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। ऑब्जेक्ट का पता लगाने के लिए मैंने बोला था या तो वोट या होम। वोट भाई इसको लिखेगा या क्या लिखेगा, इसमें इसका कोई जवाब नहीं है। इस वजह से इसमें ऑब्जेक्ट भी नहीं है। दो चीजें हैं, एक तो सब्जेक्ट हो गया और एक हो गई वर्ब। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर सब्जेक्ट में है तो मैं को मैं लिखूं यहाँ पर आई। अब आई के साथ हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगेगी, शेल लगेगी या विल लगेगी। तो दोस्तों, आई और वी अगर सब्जेक्ट होगा तो शेल लगेगी, अदर सब्जेक्ट के साथ विल लगने वाली है। यहाँ पर सब्जेक्ट आई है तो आई के साथ मैं ले लूंगा शेल। और प्रत्येक मॉडल के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, शेल विल मॉडल भी है। इस वजह से इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और लिखने को बोलते हैं हम राइट। ऑब्जेक्ट नहीं है तो यही छोड़ देंगे। अब इसका स्ट्रक्चर हम खुद बना सकते हैं। ये क्या है दोस्तों, सब्जेक्ट, तो हमने यहाँ लिख दिया सब्जेक्ट। उसके बाद देखा हेल्पिंग वर्ब, या हमने लिख दी हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब दो है, शेल और विल, दोनों में से एक आएगी। फिर हमने लिखा यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो हमने यहाँ लिख दिया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसमें ऑब्जेक्ट हाँ नहीं, इस वजह से नहीं लिखा। अगर ऑब्जेक्ट होगा तो हम यहाँ लिख देंगे ऑब्जेक्ट। नियम, नियम बाद में, पहले खुद उसका कंटेंट समझे। जैसे हमने यहाँ पर एग्जाम्पल के थ्रू समझा, अब हम इसका जो स्ट्रक्चर है खुद बना सकते हैं। कभी भी ऐसे याद नहीं करें सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, नहीं।
पहले ये सीखें, उसके बाद आप खुद बना ले। अब मैं बात करूं नेगेटिव की। मैं नहीं, ये नेगेटिव सेंटेंस है। नेगेटिव सेंटेंस में नोट जो है थर्ड प्लेस पे लगता है, तीसरे स्थान पे लगता है। इसमें वही सबसेट ये है, तो आई की जगह हम लगा देंगे आई। अब आई के साथ शेल ही आएगा। आई और वी दो सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनके साथ शेल का यूज करते हैं, तो आई के बाद मैंने लगा दिया शेल। अब नोट लगा दिया तीसरे स्थान पे, पहला स्थान दूसरा स्थान, अब लगा दिया हमने नोट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एज इट इज। अब इसका स्ट्रक्चर बनाए तो आसानी खुद बना सकते हैं आप। सब्जेक्ट की जगह आ गया सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब की जगह आ गई हेल्पिंग वर्ब प्लस नोट इसके स्थान पे 10 वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आगे पहुंचते तो होगा सेंटेंस होंगे। यहाँ तक क्लियर है। अब इसका तीसरा जो पॉइंट है वो देखते हैं, जो इंट्रोगेटिव कहलाता है। क्या मैं लिखूंगा। अब ये क्वेश्चन मार्क है तो यहाँ पर हम क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। एक और चीज मैंने आपको बताई थी कि हिंदी में अगर क्या से स्टार्ट होता है वाक्य, तो अंग्रेजी में बोर्ड से स्टार्ट नहीं होगा, उसकी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा। क्योंकि यहाँ पर मैं है मैं आई बोलते हैं इसको अंग्रेजी में, आई के साथ शेल लगता है, तो यहाँ पर इसको शेल से स्टार्ट करूंगा। और शेल आई राइट क्वेश्चन। इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर बनाना चाहें तो सबसे पहले हम लेंगे हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। यहाँ तक क्लियर है दोस्तों। उसके बाद चौथा में कब लिखूंगा। अब कब को बोलते हैं वेन, तो वेन शेल आई राइट। इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो डब्ल्यू एच वर्ड प्लस एच वी प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और अगर ऑब्जेक्ट होता है तो ऑब्जेक्ट, है ना। अब इसके आधार पे मैं आपको एग्जांपल समझाता हूँ। जैसे मैंने बोला मैं खेलूंगा तो आई शेल प्ले, मैं नहीं खेलूंगा आई शेल नॉट प्ले। क्या मैं खेलूंगा तो उसके हेल्प में ले लेंगे शेल आई प्ले। मैं कब खेलूंगा वेन शेल आई प्ले। मैं कहाँ खेलूंगा वेयर शेल आई प्ले। मैं कैसे खेलूंगा हाउ शेल आई प्ले। मैं क्यों खेलूंगा वाई शेल आई प्ले। तो आप जैसे जैसे यहाँ पर डब्ल्यूएच वर्ड अगर चेंज है तो चेंज कर ले। मैं बोलूँ वह लिखेगा, अब अगर जैसे मान लो यहाँ पर मैंने लिखे वह, तो वह को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं ही। अब ही के साथ शेल नहीं आएगा, फिर आएगा फिर, तो ही विल राइट, he will not write, will he write, when will he write। वह कैसे लिखेगा how will he write, वह कहाँ लिखेगा where will he write। तो दोस्तों जैसे हम यहाँ चेंज करेंगे इसमें चेंज कर देंगे, तो आपको समझ में आया होगा। आई और वी के साथ हमें शेल लगाना है, बाकी सब्जेक्ट के साथ विल लगाना है और वर्ब की फंक्शन का यूज करना है। अब हम इसमें यूज देखने वाले हैं। इसके यूज की बात करें, फ्यूचर इवेंट्स प्लानिंग प्रेडिक्शन या कोई कुछ हमारी बात हो। देखिए इसके एडवर्बियल, फ्यूचर इवेंट कोई भविष्य की कोई घटना हो। प्लानिंग, प्रेडिक्शन का मतलब होता है दोस्तों भविष्यवाणी, यानी कोई भविष्यवाणी करता है फ्यूचर की तो करता है, पास्ट की तो कोई करने से रहा। उसके बाद इन 2028 यानी अभी जो 2026 चल रहा है उसके बाद कोई भी सेशन हो सकता है, तो वो भी फ्यूचर वाली इवेंट कहलाती है। इस वजह से वहां पर भी फ्यूचर सिंपल टेंस का यूज करते हैं। ध्यान ये रखना है सब्जेक्ट जो होगा आई और बी होगा, उसके साथ विल शेल में से एक लगेगी और वर्ब की फंक्शन का यूज करना है। आइए हम इसको एग्जांपल के साथ बोलने की कोशिश करते हैं। नाहिद पेज, ये सेंटेंस मैंने लिखा नाहिद, फिर यहाँ पर खाली जगह है
हिज 20th बर्थडे, यानी उसका 20वां जन्मदिन। टुमारो यानी कल। वैसे इसका जो प्रोनाउंसिएशन होता है टमारो होता है ना, फोनेटिक्स जो टॉपिक्स होता है उसमें हम लेके आगे। अब मैं यहाँ पर लिखूं, एक तो मैंने लिखा विल सेलिब्रेट, एक लिखा शेयर। अब यहाँ पर चूंकि टुमारो हो गया, और ये जो वर्ड है ये किसका वर्ड है, एक चीज आपको बात करते होगा। जो टुमारो जो वर्ड होता है ये किसका वर्ड होता है, फ्यूचर का इवेंट होता है ना, फ्यूचर की तुम्हारे आने वाला कल। अब ये वर्ड आने की वजह से यहाँ पर हम फ्यूचर सिंपल टेंस करने वाले हैं। यहाँ पर नाहिद लिखा हुआ है तो विल सेलिब्रेट आएगा या शेयर सेलिब्रेट, शेयर सेलिब्रेट तो आने से रहा क्योंकि सब्जेक्ट आई और भी नहीं है, तो हम यहाँ बताएंगे विल सेलिब्रेट। उसके बाद दूसरा देखिए, एक मैंने लिखा वी शेल लीव फॉर जयपुर, हम जयपुर छोड़ देंगे। लीव यहाँ पर बच्चे फर्स्ट फॉर्म है, इसके सेकंड फॉर्म लेफ्ट होगी, थर्ड भी लेफ्ट होगी, तो वी शेल लीव फॉर जयपुर, हम जयपुर को छोड़ देंगे इन द मॉर्निंग, सुबह। टुमारो यानी आने वाली कल, यानी हम कल सुबह जयपुर को छोड़ देंगे, जयपुर से रवाना हो जाएंगे। अब यहाँ पर क्योंकि वी सब्जेक्ट था इस वजह से यहाँ पर शेल का यूज किया। शेल भी वो शेल आई, और लीव जो है बच्चे फर्स्ट फॉर्म है। यहाँ पर विल क्यों नहीं है, क्योंकि विल आई और वी को छोड़कर आती है, इस वजह से मैंने लिखा वी शेल लीव और जयपुर इन द मॉर्निंग। ये इसमें एडवर्बियल वर्ड्स हो गया, इसमें एडवर्बियल वर्ड्स ही हो गया। वी शेयर शिफ्ट ए न्यू हाउस नेक्स्ट डे। नेक्स्ट डे आ गया, एडवर्ब किसका है, फ्यूचर सिंपल का है, यानी वी शेयर शिफ्ट, हम शिफ्ट हो जाएंगे ए न्यू हाउस टू ए न्यू हाउस, इसमें एक नए घर में, और कब होंगे, नेक्स्ट डे होने वाले हैं। यानी ये भी जो वर्ड है नेक्स्ट डे, ये किसका एडवर्बियल है, फ्यूचर सिंपल का एडवर्बियल। एक हम प्रेडिक्शन का देते हैं, यू विल गेट द फर्स्ट प्राइज। इसमें क्या की गई है, भविष्यवाणी की गई है, यू विल गेट, तुम प्राप्त करोगे द फर्स्ट प्राइज, यानी जो पहला इनाम है तुम्हें प्राप्त करोगे, ऐसा भविष्यवाणी वाला सेंटेंस मानते हुए हम इसमें क्या करेंगे, विल का यूज सब्जेक्ट है, और गेट जो है यहाँ पर बन के फर्स्ट फॉर्म है। तो दोस्तों मैंने आपको बताया, अब इसमें एक एक और चीज बताने वाला था मैं, इसके एडवर्बियल वर्ड्स जो मैंने ऊपर नहीं लिखे यहाँ पे लिख रहा हूँ। सेंटेंस में मारो आ जाए, द नेक्स्ट डे, द नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट मंथ, या जो फ्यूचर वाला कोई भी सन, जैसे कि 2000। ये जो वर्ड्स हैं इसके एडवर्बियल हैं, फ्यूचर सिंपल के एडवर्बियल हैं। टमारो यानी कल, द नेक्स्ट डे आने वाला दिन, आने वाला साल, और आने वाला महीना, या कोई भी अगला सेशन। देखिए दोस्तों, उम्मीद है आई होप आपको ये समझ में आता होगा, क्यों, क्योंकि मैं बिल्कुल जीरो लेवल से, बेसिक लेवल से आपको पढ़ाना मैंने पढ़ाया, और उम्मीद है आपको मेरा जो सेशन है समझ में आया होगा। कल हम पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और उसके यूजेस। आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को बताएं, ताकि उनकी जो ग्रामर है वो बिल्कुल वीक से जो है स्ट्रॉन्ग हो सके। आज इस सेशन को हम यहीं समाप्त करते हैं, कल हम फिर नए सेशन के साथ शुरुआत करेंगे। तब तक जय हिंद, जय भारत।